हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या चल रहा है उनके मन में। तो देख लेते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है एंड आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि समय आने पर सब अपनी अपनी दिशा पकड़ लेते हैं और निकल जाते हैं, कोई किसी का नहीं होता। आपके पर्सन को एक चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत है, बिना बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से। कई बार आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनिवर्स द्वारा डाल दी जाती है जिन्हें आप खुद से उठाना नहीं चाहते, पर फिर भी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी या निभानी पड़ेंगी। कुछ उस तरीके का मैसेज आपके पर्सन के लिए निकल के आ रहा है। इस पर्सन को कुछ दिक्कत यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब किस तरह की दिक्कत है ये। कुछ मुझे यहाँ पर इस पर्सन की बैकबोन में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आई डोंट नो ये किसके लिए रेजोनेट करने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे कहते हैं ना लाइफ के अंदर, यार ये सपोर्ट सिस्टम है मेरा, ये खड़ा है तो सबको संभाल लूंगा। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ऐसा कहने वाला कोई बचा नहीं लाइफ के अंदर जिसके लिए मैं ये कह दूं कि ये खड़ा है तो मैं सब संभाल लूंगा। मैंने कहा ना अभी स्टार्टिंग में मैसेज दिया था कि वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि जब जो ज़रूरत पड़ती है इंसान अपनी अपनी दिशा पकड़ लेता है या सब अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, कोई किसी के लिए नहीं करता। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि दिल कहीं और दिमाग कहीं और। ठीक है, ये भी चल रहा है इस पर्सन के, मतलब एनर्जी में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि यस, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे कहूं। सब कुछ व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ कह नहीं सकता हूँ। मतलब ये एनर्जी कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि कह दूं तो कोई समझने वाला नहीं है, और बताकर होगा क्या, लोग मदद करेंगे नहीं। जो चाहिए वो मिला नहीं, और जो मिला वो चाहिए नहीं। आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन है आज, ये इस सिचुएशन में क्यों है और इसका क्या कारण है, इस पर्सन को जानना है कि आखिर मैं इस तरीके से क्यों फंस गया या फंस गई। ये कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ तो शायद आप समझे कि ये क्या है, ये एनर्जी क्यों ऐसी आई है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, कुछ भी ले लो। आप दोनों का कनेक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तरफा कनेक्शन वालों के लिए तो ऐसा है कि आपके पार्टनर ने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दी, उसने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन कर्मा का केस सॉलिड वाला जो बनता है वो उन लोगों के केस में बनता है जो दोनों या तो मैरिड हैं और दोनों ने कसम वादे खाए हैं कि भैया हम मैरिज चलाएंगे अपनी। ठीक है, या फिर दोनों ही अनमैरिड थे और दोनों ही एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह एक्सेप्ट कर चुके थे और यहाँ पर बहुत सारे प्रोमिस ऑलरेडी हो चुके थे। जैसे हम कहते हैं कि ये प्रोमिस जो आपने किए इनको प्रकृति ने सुना है, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है मतलब जो
पहले के समय में जो विवाह वगैरह होते थे वो कुछ उस तरीके के होते थे जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। एक होती है सोल एक्सेप्टेंस और एक होता है कि आपको सामाजिक तौर पर बांध दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कमिटेड थे। ठीक है, कमिटेड मतलब ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट थी और उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन में कुछ ऐसी चीजें हो गई जैसे कहते हैं ना कि गलती हो जाना या कुछ लर्निंग की जरूरत थी या कुछ कार्मिक एनर्जी। जब कार्मिक एनर्जी की चपेट में इंसान जाता है तब उसकी मर्जी मुताबिक चीजें नहीं होती। ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर बरसा दिए वह अंगारे और आप वहां से भाग भी नहीं सकते, जैसे आपको तो सहना ही है, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा भागने का, जगह ही नहीं मिलेगी कि भागकर कहाँ जाऊं। तो ये कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन में आया तो आया कैसे आखिर। जैसे मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन में आप थे ऑलरेडी कमिटेड और यहाँ से आप भागकर किसी कनेक्शन में गए थे, यहाँ पर एक कार्मिक केस बनता है ना। ठीक है, अगर कार्मिक केस बना है, कर्मा एनर्जी बनी है, कार्मिक ट्रैप है, तो आप ये देखोगे कि आपकी मर्जी मुताबिक चीजें नहीं हो रही, चीजें अपने हिसाब से हो रही हैं, आपको चलाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आपकी तरफ और जैसे आपसे कहा जा रहा है उठाओ। जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि इनर वर्क करो, तो आपको लगता है कि भगवान मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रहा है कि इतना तो दुख में हूँ और अब कह रहा है कि ध्यान लगाओ, इनर वर्क करो, पाने के लिए ये करो वो करो। एक तो मेरे साथ ही गलत हुआ है और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पर वो आपको इनर वर्क करने के लिए इसलिए बोलता है कि आप प्रायश्चित करें, आप तपस्या से उन सारी चीजों को जो आपके अंदर पड़ी हुई हैं उनको अपने अंदर से खाली करें और एनर्जी रिलीज करें। ठीक है, क्लियर करें, उसका मकसद ये होता है। उसी तरीके से आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे खुशी तो नसीब हुई नहीं, चलो मुझे खुशी नसीब हो जाती तो कम से कम ये तो होता कि ठीक है जो भी हुआ उससे मुझे खुशी तो मिली, तो अगर कुछ गम मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खुशी मुझे मिली नहीं, इस उल्टा मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से आ गई। इस इंसान को बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, ये उस तरीके का केस बना हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पर अगेन एक मैसेज निकल के आता है कि किसी को प्रॉमिस मत करो। मैंने अपनी रीडिंग में अक्सर ये हर छोटी चीज को गाइड किया हुआ है। अगर आपने ध्यान से मेरी कोई भी रीडिंग सुनी हुई है तो यूनिवर्स ने इतने मैसेजेस दिए हैं, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो ऊपर से आते हैं मैसेजेस। मतलब ऊपर से आने का मतलब होता है कि चैनल होते हैं, चैनल होते हैं, कुछ अंदर से ही निकल के आता है। तो ऊपर से आने का मतलब ऐसे मत सोचिएगा, कुछ ऊपर से अंदर से चैनल होता है। तो यहाँ पर कई बार एक मैसेज दिया गया है कि फेक प्रोमिसेस मत करो, जो निभा नहीं सकते वो जबान मत दो, जो निभा नहीं सकते वो जुबान मत दो। और अगर जुबान दे दी तो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, कितना भी कुछ भी बिगड़ा हो, उस बात को निभाने का अथाह प्रयास करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आप उस बात को निभा नहीं पा रहे हो तो परमात्मा की सहायता लो, ईश्वर के साथ बैठो और उससे पूछो कि भगवान मैं अब नहीं निभा पा रहा हूँ इस बात को, या नहीं निभा पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस बात से बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ और मुझे अब सही मार्ग समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी मदद करो। बताओ मुझे कि उचित क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ताकि मेरे से कोई अनुचित कार्य ना हो, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए जाने अनजाने। अगर गलत हो गया मुझसे इस सिचुएशन में, क्योंकि अब मैं नहीं निभा पा रहा, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। और मुझे पता है कि भागना ऑप्शन नहीं है, जैसे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको पता है सुसाइड करना ऑप्शन नहीं है, फेस करना ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो आपको जितना लंबा समय आपकी मृत्यु लिखी हुई थी, मतलब जब तक आपका जन्म पूरा था, जितना समय लिखा हुआ था उतने समय तक तो पहले तो आप जा नहीं पाते, आपके लिए पोर्टल ओपन नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो पनिशमेंट मिलती है वो अलग से मिलती है इस चीज की। तो भागना कहीं से ऑप्शन, कुछ लोग को लगता है कि लाइफ खत्म कर लूं तो भाग गया मैं तो बच गया, नहीं, भागना ऑप्शन नहीं है, फेस करना ऑप्शन है। क्योंकि जो परिस्थिति बनी है वो कुछ सिखाने के लिए बनी है, अगर सिखा लो, डर का सामना कर लो, तो देखना लाइफ ठीक हो जाती है भविष्य में। तो यहाँ पर एनर्जी क्या निकल के आ रही है, कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे
आपके पार्टनर को भी यही कहा जा रहा है कि भागना ऑप्शन नहीं है, आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो रीडिंग में जो थोड़ी देर पहले मैसेज आया है कि आप किसी के साथ फेक प्रोमिसेस ना करें, और अगर आपने प्रोमिसेस कर दिए हैं और कभी ऐसा लगे भविष्य में कि मैं ये प्रोमिसेस को अब नहीं निभा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ऐसी तैसी हो रही है और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समस्या के बाहर की चीज़ें, मेरी समझ के बाहर की चीज़ें हैं ये, और मुझे बहुत प्रताड़ना मिल रही है, ऐसे केस में परमात्मा का सहारा लें, उनकी सहायता लें कि बताओ प्रभु करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो भागना तो मेरे लिए संभव नहीं है, तो बताओ मैं इसका सामना करूँ तो कैसे करूँ और मुझे कितना करना चाहिए। आप ईश्वर के साथ बैठेंगे, वो प्रॉपर गाइड करेगा आपको कि क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। लेकिन अपने प्रोमिसेस से, अपने वादों से मुकर जाना गलत होता है। वो वादे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कमिटमेंट थी वहाँ पे, ठीक है? जैसे किसी के साथ मैरिज कर ली तो वो कमिटमेंट थी, तब तक जब तक दोनों सोल्स रेडी ना हो जाएं एक दूसरे को छोड़ने के लिए, कि तुम्हें हमने छोड़ा, हमने तुम्हें छोड़ा। जो म्यूचुअल तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसमें कर्मा नहीं होता, लेकिन एक चाहता है एक नहीं चाहता, इसमें कर्मा बनता है। जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते अपने पार्टनर को छोड़ना, इनका पार्टनर उन्हें छोड़ता है, तो यहाँ पर वो रियूनियन की मांग कर रहे हैं, वो तो यहाँ पर कर्मा बनता है। उनके केस में सॉलिड बनता है जिनको प्रोमिसेस मिले थे और प्रोमिसेस ब्रेक किए गए हैं, ठीक है? ऐसा मैसेज आ रहा है। अब इस पर्सन को कभी कभी कॉलिंग आती है यू टर्न लगाने की। अब ऐसा क्यों करता है यूनिवर्स कि आपको थर्ड पार्टी में जाकर कहता है यू टर्न लगाओ? यूनिवर्स ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि तुम्हें डोज की जरूरत है, क्योंकि तुम, अगर हम तुम्हें नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे और तुम्हें नहीं सिखाएंगे तो भी तो तुम्हें करना तो वही हरकतें हैं। सोचो अगर किसी मन की, रावण की मन की जब होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, तो उसने कितना विनाश किया, ठीक है? तो कहीं तो अंकुश लगाना जरूरी है, कहीं तो रोकना जरूरी है कि भैया थम जाओ थोड़ा, इसके ऊपर गए तो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यहाँ पर होता क्या है कि प्रकृति आपको कभी कभी उल्टे एक्शन लेने देती है। हर बार लोग पूछते हैं कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों करने दिया, उसने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे रोक देते तुम्हें तो तुम सीखते कैसे? गिर जाओ एक बार, दो चार चोटें लग जाएंगी, अपने आप सीख जाओगे और अपने आप तुम्हें अक्ल आ जाएगी कि चलना कैसे है। आपको पता होगा बचपन में छोटे बच्चे जो होते हैं तो माँ बाप उनसे ये थोड़ी कहते कि तुम गिरना नहीं, वो फिर उठते हैं, फिर चलते, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, पहले घुटने के बल चलते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर मतलब चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो ऐसे ही चलना सीखते हैं ना, तो यही जिंदगी है, गलतियां करके ही इंसान सीखता है। तो आपके पार्टनर फंसे इस समय बहुत बुरी सिचुएशन में, ठीक है? और सारे लोग लग रहे हैं इसको मतलबी, उसको लग रहा है कि सब मतलबी है इस दुनिया के अंदर, ठीक है? अभी सिचुएशन में इस पर्सन को अगर ये समझ में नहीं आया कि मैं भी कभी पास्ट के अंदर मतलबी हुई थी या हुआ था, तब तो बेकार है। क्योंकि अगर आप आज आप लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर मतलबी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी कभी जीवन के अंदर किसी के लिए मतलबी हुए होगे। और यू टर्न लगाने का मैसेज क्यों देता है यूनिवर्स, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। चलो ठीक है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तुमने बहुत बुरा कर लिया, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाए और हम दोनों अलग अलग दिशा में आगे बढ़ जाएं। कितना खतरनाक हो जब परमात्मा कहे नहीं, तुमको वहीं जाना है वापस और वहीं सब सुधारना है। तब तो और इंसान को 4 बार चक्कर आ जाते हैं कि फ्रेश स्टार्ट किसी और के साथ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी पार्टनर के साथ दोबारा से स्टार्ट करना, मतलब जहां से भागे थे वहीं वापस आ जाना, ये तो वही बात हो गई कि परमात्मा खेल गया, है ना? ईश्वर आपको आपकी सही जगह दिखा दी कि हम तो तुम्हें यहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब तुमने कहा कि नहीं, सीधे तरीके से नहीं, तो लो टेढ़े 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 टाढ़े तरीके से सही। तो अभी क्या है, कुल मिला के जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि चल नहीं पा रही। किसकी? आपके पर्सन की। जैसे मन मुताबिक, मर्जी मुताबिक चीजें पास्ट में इस पर्सन की हुई हैं, जैसा चाहा वैसा हो गया, जैसा करना चाहा वैसा हो गया, जैसे जिसको मोड़ा वो मुड़ गया, जैसे झूठ बोले सब झूठ सही में बदल गए, ठीक है? जब कहते हैं ना कि आप वक्त अगर आपका सही, वक्त अगर आपके फेवर में है तो आप झूठ भी बोलोगे तो सच दिखेगा। और सच बता रहे हैं, जब आपका वक्त आपके फेवर में नहीं है, आप सच भी बोलोगे तो झूठ दिखेगा। मैं आपको सच बात बता रही हूँ। इसकी एक मॉरल की स्टोरी हुआ करती थी जो मैं अक्सर सुनाती हूँ रीडिंग में, कि शेर आया शेर आया शेर आया। जब वक्त उसके फेवर में था तो वो कहता था शेर आया, तो लोग उसकी मदद के लिए आते थे। जब वक्त उसके फेवर से गया और सच में शेर आ गया तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया।
ये कहता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि आपका वक्त आपके साथ लोगों को खड़ा करता है और आपका वक्त ही है जो आपके साथ लोगों को खड़ा नहीं करता है। तो आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि आपके 100 झूठ हमेशा माफ होंगे। ये 100 झूठ आपके तब तक माफ होंगे जब तक वक्त आपके फेवर में। जैसे शिशुपाल की जो कहानी है जहाँ पर उसको 100 गलतियां माफ, उसके बाद एक भी नहीं, क्योंकि वक्त आपके फेवर में। हरी ने पूरे चांसेस देकर रखे थे कि जो मर्जी आए, जैसी मर्जी आए, बिगाड़ो, उसके बाद सोच लेना। उसके बाद तो 101 भी नहीं करने दी। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि सब समय का खेल है। आज आपके हिस्से हैं, किसी के और हिस्से में जाएगा कल। ठीक है, तो आप हर बार अपने आप को मनवा नहीं सकते। और उस वक्त जब आपके फेवर में आपका समय नहीं है, उस वक्त आप सच भी बोलोगे तो लोग आपको झूठ मानेंगे। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि मेरे सच की कितनी कीमत है। और आप पास्ट याद करोगे और सोचोगे, काश मैंने इतने झूठ नहीं बोले होते, काश मैंने उस समय पर इतना मैनिपुलेट नहीं किया होता। क्योंकि जब आपका टाइम आपके फेवर में होता है, आपके झूठ भी लोगों को सच लगते हैं और वो आपकी हर बात को मान लेते हैं। आपका मैनिपुलेशन भी काम कर जाता है। आपको लगता है आप ही बादशाह हो, आप ही शहनशाह हो, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप। ठीक है, लेकिन जब आपका वक्त आपके फेवर से चला जाता है तो चारों तरफ से आती है प्रॉब्लम्स। और उस वक्त आप सच भी बोलोगे ना ईमानदारी के साथ, तो लोगों को झूठ लगेगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्योंकि जो भी रीडिंग में निकल के आता है बड़ा ईमानदारी के साथ सही तरीके से सटीक निकल कर आता है कि वक्त है, वक्त ही वक्त है जो वक्त खेल दिखाता है। वक्त आपका है तो सब आपके हैं, वक्त आपका नहीं है तो कोई भी आपका नहीं, आपका सगा भी आपका नहीं होता। अगर इस बात को एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। हेरोसेंट, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एम्परर। देखो, मैं वक्त की और समय की बात कर रही थी और ये वक्त और समय यहाँ निकल कर आ गया और ये हाई प्रीस्टेस के फेवर में चला गया है। ये हाई प्रीस्टेस के नीचे आया है तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है, हाई प्रीस्टेस का मतलब यहाँ पर वो फीमेल्स, वो मेल्स यहाँ पर हो सकते हैं जो जिन्होंने इनर वर्क किया है, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में काम किया, जिन्होंने तप किया है, जिन्होंने अपने अंदर पावर्स को जगाया है, स्पिरिचुअल पावर्स को अनलॉक किया है। ये जो समय है वो उनके फेवर में जा चुका है। अब आपका पार्टनर वही करेगा जो आप चाहते हैं। इस वक्त इस इंसान की इच्छा है आपको ऑफर करने की, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। पर होगा वही जो हाई प्रीस्टेस चाहेगी। वो क्या चाहती है अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि भाई समय उसके फेवर में है। परमात्मा और प्रकृति उससे पूछेंगे कि तुम्हारी इच्छा बताओ। तुम्हारे पार्टनर की चलनी थी, वो चल चुकी पास्ट के अंदर। अब तुमने जो इतना इनर वर्क किया है, तुमने जो इतनी मेहनत की है, अब समय तुम्हारे फेवर में आता है। तो बताओ क्या चाहते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो मैरिज के लिए यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है, एक फ्री विल होती है, एक डेस्टिनी होती है। तो दी, जब आप ये कह रहे हो मुझसे कि तुम्हें माफ करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, तो इसका मतलब क्या है? आप तो हमारे ऊपर फैसला छोड़ रहे हो, उसका मतलब है। फिर डेस्टिनी कैसे हुई? देखो, डेस्टिनी वो होती है जो आपके पूर्व जन्मों के अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, उसको डेस्टिनी कहा गया है। ठीक है, तो अगर कोई चीज आपके भाग्य की है और आपसे छिन गई है तो लौट कर आपके पास जरूर आएगी। तो क्या हो दी अगर हम एक्सेप्ट ना करें? नहीं, अगर आपकी किस्मत में लिखी है तो आपका मन ऐसा जरूर होगा कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे, डेफिनेटली करोगे आप। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेस्टिनी की कोई अच्छी चीज है तो वो आपका प्रारब्ध है, गुड कर्मा है, उसका रिजल्ट आपको मिलकर रहता है। मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ना मिला हो।
और ना मैंने ये सुना कभी कि आपको आपके बुरे कर्मों का फल ना मिला हो। तो अगर कोई चीज़ डेस्टाइंड है तो परमात्मा आपको होल्ड करेगा, वेट करेगा, आपको उसके लिए तैयार करेगा और जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा से नवाजेगा। ये तरीका होता है डेस्टिनी का आपके सामने प्लान रिवील करने का। तो फिर फ्री विल क्या है दी? फ्री विल है इच्छा रखना। इच्छा रखना, इच्छा रखने का मतलब क्या है कि आप इनर वर्क कर रहे हो लेकिन इस जीवन काल में उस व्यक्ति के साथ आपका कोई भी भविष्य नजर नहीं आ रहा। डेस्टिनी का प्लान आप दोनों के लिए दिखाई नहीं देता एक साथ। लेकिन फ्री विल क्या है कि भगवान मुझे तो यही इंसान चाहिए और मैं तो भाई इसके लिए अब कड़क तपस्या या परीक्षा देने को तैयार हूँ। ये है भाई आपकी फ्री विल कि आप अपनी मर्जी से डिजायर रख रहे हो और उस डिजायर को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो और प्रकृति और परमात्मा पर आपने पूरा छोड़ के रखा है कि वो ये चीज आपको कब तक देगा। इसको कहते हैं हम डिवाइन टाइमिंग। ये होती है आपकी फ्री विल जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है लेकिन आप लिखवाना चाहते हो। लिखवाना चाहते हो आप अपनी तपस्या से, लिखवाना चाहते हो आप अपनी मेहनत से। कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो वरदान मिलते हैं, तो आप यार वो वरदान पाना चाहते हो और अपनी डेस्टिनी में लिखवाना चाहते हो। लेकिन जब भी आप ऐसी कोई चीज को अपनी डेस्टिनी में लिखवाना चाहते हो या जानते मतलब चाहते हो कि डेस्टिनी में लिख जाए, तो उसके लिए टाइमिंग हमेशा यूनिवर्स की रहती है क्योंकि कर्मा अलाइन जब तक नहीं है जब तक आप डेस्टिनी में लिखवा नहीं सकते। तो कुछ लोगों को चीजें मिलती हैं लेकिन बहुत देर में मिलती हैं, यानी कि बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद मिल जाती है अगर वो गिव अप ना करें, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो पार्टनर हो। ऐसे लोग जो यहाँ पर हैं जो इतना इंतजार कर सकते हैं पार्टनर के केस में और जो फ्री विल के साथ चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। डेस्टिनी वो होती है जिसके लिए कर्म आप अपने पूर्व जन्म में ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके लिए अब कोई कर्म नहीं करना, बस उसके लिए तो थोड़ा सा प्रिपेयर होना है। और जैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे वो डेस्टिनी के प्लान रिवील हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे और वो जीवन में आपके आकर खड़ी हो जाएगी कि लो मैं आ गया, लो ये सरप्राइज तुम्हारे लिए है, जिसके लिए तुमने पूर्व जन्म में ऑलरेडी मेहनत की हुई है। उसे भाग्य कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाग्य कैसे काम करता है और फ्री विल का मतलब क्या है। फ्री विल का मतलब है कि मेरे पास आज इच्छा रखने की भी पावर है और इच्छा को पूरा कराने के लिए मेहनत करने की भी पावर मेरे पास है। टाइमिंग ईश्वर का, ठीक है। और एक होता है कि जो भाग्य से ही आ रहा है। तो सबसे पहले तो जब आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, इस इंसान के साथ परमात्मा ने मेरा क्या फ्यूचर, तो आप ये जान सकते हो पर्सनल रीडिंग या टैरो रीडिंग से कि इस इंसान के साथ भाग्य से कुछ मिल रहा है कि नहीं, डेस्टिनी है कि नहीं। अगर डेस्टिनी में ऐसा आ जाए कि नहीं भाई डेस्टिनी में नहीं है चीजें सॉल्व, तो आपको फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं, मुझे तो यही इंसान चाहिए, तो फिर आप ये देख लो कि इसके साथ कितना कर्मा है। क्या आपकी इनर वर्क से इस लाइफ में चीजें पॉसिबल होंगी कि नेक्स्ट लाइफ तक जाएंगी। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ इसी लाइफ टाइम में चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ज्यादा कर्मा नहीं है, तो आप वेट कर लो उतने समय तक और इनर वर्क कर लो, पार्टनर लौट आएगा। नहीं तो आप पूरी तरीके से लेट गो कर दो, उसे कभी वापस नहीं आना है। इस लाइफ में तो नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइफ तक जाएंगी चीजें। और इस लाइफ में भी जो उसने जीवन भर कर्म करे हैं या बुरे कर्म या जो भी उसके कर्म रहे हैं, उसके हिसाब से नेक्स्ट लाइफ में फिर से सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। तो डेस्टिनी वही होती है जहां पर आप सिंगल रह के लंबे टाइम तक परमात्मा की तपस्या करके ईश्वर से पूछते हैं कि मेरे लिए उचित क्या है। ठीक है, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने यही सब काम पास्ट लाइफ में करे हुए हैं, जिसकी वजह से भाग्य में का जीवन काल में उस इंसान को लिखवा कर लाए हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है। तो ये डेस्टिनी है भैया इस इंसान के साथ आपकी, इसीलिए इस इंसान को कहा जा रहा है कि यू टर्न लो और वापस चलो। तो फिर उसे लग रहा है कि मुझे यहाँ थर्ड पार्टी में क्यों भेजा या मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों भेजा, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर बर्डन की एनर्जी सिखाने के लिए। तो वही छोटे बच्चे की तरह हो जो 10 बार गिरकर ही चलना सीखेगा, इसीलिए भेजा। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या आते हैं। यहाँ पर है UIOLRXJ, नंबर है 679। ओके गाइस, तो आपकी रीडिंग निकल कर आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।